जमीन के मालिक की कब्र है, ये 500 बीघे जमीन के मालिक की कब्र है, ये हजारों बीघे जंगल के मालिक की कब्र है। लेकिन तू नहीं जानता है तेरे ऊपर चिराग जलाने से कब्र के लिए काफी नहीं है, ऊपर की सफाई तेरे बाप की कब्र के लिए काफी नहीं है, ऊपर की रोशनी अंदर के लिए काफी नहीं है। तुझे यह क्यों नहीं बताता कोई? तूने शबे कद्र पे ऊपर लाइट लगाई है, शबे बारात पे ऊपर लाइट लगाई है, थोड़ी देर खड़े होकर सोचता है मैंने बड़ा अच्छा काम कर दिया है। नादान, काश तुझे पता चले जब तू बाप की कब्र के ऊपर बल्ब लगा करके निकल जाता है, अंदर से कब्र से आवाज आती है, ए नादान तूने लाइट जलाई, ये मेरे लिए नहीं है, ये बल्ब लगाया ये मेरे लिए नहीं है, ये अगरबत्ती लगाई ये मेरे लिए नहीं है, ये मोमबत्ती लगाई ये मेरे लिए नहीं है। अगर पूरी दुनिया की लाइट लाके कब्र के ऊपर लगा दे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मुझे देना चाहता है मत लगाओ ये बल्ब, मत जलाओ ये अगरबत्तियां, मत लगाओ मोमबत्तियां। सोन मेरी कब्र पे आके कुरान की 3 आयतें पढ़ के मुझे बख्श दे। खुदा की कसम ऊपर के बल्ब से इतना उजाला नहीं होगा जितनी कब्र के अंदर तेरी तिलावत और सवाब से उजाला कर दिया जाएगा। कौन जानता इन चीजों कितनी लोगों को करनी है? नहीं दी तोड़न दो बटिया है? बुढ़ा भी ना थाने में बैठा, क्या बात हुई, तू क्यों आ गया? पुलिस पकड़ ली। बड़ा सितमगर है भाई, 70 साल में भी थाने में। क्या हुआ था? पुलिस वाले कहते सबसे आगे था ये, सबसे आगे। लल्ला से कह रहा डरियो मत, देख लूंगा, तोड़ो मैड हम देख नहीं, एक दाना किसी का नहीं खाना है। नीयत अच्छी करे, नीयत अच्छी होती है अल्लाह बरकत अता फरमा देता है, और नीयत अच्छी नहीं होनी है ना तो फिर बरकत नहीं आनी, बरकत नहीं आनी है। आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू सुनी मौलाना आफ्ताब आलम साहब से। जानते हो हम अगर अपने रब की जात पे भरोसा करें फिर हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रह जाएगी, किसी के आगे। सच्ची बात यह है ना कि हम लोगों के अकीदे कमजोर है, अकीदे कमजोर है। कहने को तो हम कहते हैं मुसलमान है, लेकिन सच बताओ जब पेट में दर्द होता है सबसे पहले डॉक्टर याद आता है, सिर्फ डॉक्टर याद आता है। और जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तब खुदा याद आता है। क्या ही अच्छा हो जब दर्द उठे और पहले बार में रब की जात की तरफ ख्याल जाए, बजाय डॉक्टर के पहला तसव्वुर हमारा रब की रहमतों का है। मालिक करम कर बीमार हूं, उसके करम की भीख मांग, फिर डॉक्टर की दवा ले, दवा फायदा करे ना करे रब के करम से तुझे शिफा मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कह रहे ना लल्ला उसके बोधोरे को ले चलिए, वो जो पाक बड़े वाला है, बड़ी अच्छी खुराक दे बैठे। तो रब की जात पे भरोसा रखिएगा, अपने रब से रिश्ते मजबूत कीजिए, रब से रिश्ते मजबूत कीजिए। फरमाया गया जो जमीन वालों पर रहम फरमाता है अल्लाह उस पर रहम फरमाया करता है। जमीन वालों पे जो रहम फरमाए, हम ना 10 रुपए दे के ना बड़ा जलील करते हैं किसी को भी। आप अंदाजा लगाइए कोई जरूरतमंद रात के 3 बजे इसलिए आता है ताकि मुझे कोई देखे ना, यही होता है ना, 3 बजे इसलिए आता है ताकि कोई मुझे देखे नहीं। लेकिन सेठ साहब जब सुबह को चाय पीने बैठते हैं ना और 4 बकवास करने वाले दाएं बाएं होते हैं ना, उनकी झूठी तारीफ करने वाले, अल्लाह माफ करे, ठलुओं की कमी नहीं है दुनिया में। सब में घूम घाम के सोचते हैं चाय किधर मिलेगी, अरे चलो मुखिया के आगे कुर्सी पड़ी हो, चाय भी मिलनी है। 1 कप चाय पीने के लिए सो झूठ बोलता सुबह सुबह। मुखिया तुम्हें तो ख्वाब में देखा जन्नत में टहल रहे, मुखिया तुम्हारा तो जवाब नहीं है, प्रधान तुम्हारे बारे में तो लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे, इतनी तारीफ कर देगा, 1 कप चाय के लिए मर गया, 1 कप चाय के लिए जवाब नहीं तेरा भाई, और मुखिया फूले जा रहे, ये पता नहीं सरापा झूठ बोल रहा है मुखिया अपने आप में। मुखिया कह रहा सुनो, वो जो चंद चुगल सुबह आके बैठ गए ना, उनसे कहता तुम जानते हो वो देखो कितना देखने में कैसा लगा कि बड़ा अच्छा आदमी है। हाँ रात 2 बजे आया था, रो रिया था, कह रहे आप बच्चों को रोटी नहीं मिली 3 दिन से, शर्म आनी चाहिए। वो रात के 3 बजे इसलिए आया था ताकि राज राज रह जाए। तूने अपने यारों में बैठ के उसके पर्दे हटा दिए। सुन यहां तो कुछ भी भीड़ नहीं है, आज तूने किसी की गुर्बत का तमाशा बनाया है। अल्लाह जब कयामत में तेरे ऐबों से पर्दे हटाएगा, कोई तेरे ऐबों को छुपाने वाला नसीब नहीं होना है।
तमाशे बना देते हो। कोई जरूरतमंद आ जाए उसे जलील करते हम लोग। सुने उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जाहिद बाप की जाहिदा बेटी, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जानते हो, आपने अपने भांजे को बुलाया, फरमाने लगी ये ले जा। खाला किधर जाना है? कहा वो जो अगली वाली गली में एक बंदा रहता है, बड़ा गरीब है, सुना उसके घर कई दिन से फाके हैं, ये जा और उसके घर रख के आ जाना, हाथ में ना देना। और सुन, जब आने लगे वो पूछे किसने दिया तो मेरा नाम ना बताना। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रही है खातून जिनकी इज्जत और इफ्फत की तहफ्फुज के लिए रब ने कुरान में आयतें नाजिल फरमाई है। हाँ, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती है जा तो रहे हो ना, हाथ में भी ना देना, और पूछे किसने दिए तो बताना मत। गए, जाके रख के आ गए। उसने पूछा किसने भेजा है? बताने की इजाजत नहीं। ये कह के पलट आए, अपनी खाला से आके कहते हैं खाला बताए ना ये बात कि आपने हाथ में देने से क्यों मना किया सामान। सुने, और दूसरा सवाल यह किया कि आपने नाम क्यों नहीं बताने दिया। तो फरमाती हैं जब कोई बंदा किसी पे एहसान करता है ना, तो पूरी जिंदगी नजरें अपने मोहसिन के आगे उठती नहीं है। अगर तुम ये बता देते कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने भेजा है ना, तो जब कभी हमारी गली से गुजरता उसे हमारा एहसान याद आता। जब कभी हमारी गली से गुजरता उसे हमारा एहसान याद आता। फरमाया ये बात तो समझ में आ गई, नाम नहीं बताना। ये बताइए ये क्यों नहीं कहा आपने कि हाथ में मत देना। अब सुने जरा, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं भांजे हमेशा लेने वाला हाथ देने वाले हाथ के नीचे होता है, ये होता है। फरमाने लगी भांजे अगर तुम हाथ में देते उसके सामान तो तुम्हारा हाथ यूं होता, उस गरीब का हाथ यूं होता। फरमाती आयशा ये नहीं चाहती है मेरी वजह से किसी गरीब का हाथ ख्याल हो जाए, किसी गरीब का हाथ मेरी वजह से नहीं चाहो, इसलिए मैंने हाथ में भी देने से मना किया था। ख्याल कर 100 रुपए दे के दुनिया को बताते हो। अल्लाह तौफीक दे तो पर्दे डाला करो और राज को राज रखा करो। दौलत सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है, तुमसे पहलों के पास भी बड़ी दौलत। जाओ कभी अपने बाप का हाथ पकड़ के कहना चलो कब्रिस्तान चल के बताओ जरा हमें ये किसकी कब्र है। ये बड़े बूढ़े बताते हैं ये वो है जिसके आगे किसी की बात नहीं सुनी जाती थी। ये उसकी कब्र है जो हजारों बीघे जमीन का मालिक था। ये उसकी कब्र है जिसके चूल्हे की राख खत्म नहीं होती थी। ये उसकी कब्र है जिसके दरवाजे पे साइलों की लाइन लगी रहती थी। जहां कब्रें बताएंगी सब वहां पे अमीर गरीब एक जगह लेटे हुए, किसी अमीर की कब्र पे सोने का झंडा नहीं लगा है, किसी गरीब की कब्र में कुत्ते नहीं रहते हैं, सब एक जमीन पे लेटे बराबर लेटे। फिर किसी को रुसवा करने का ख्वाब नहीं देखना है, अपने अमाल की सलाह करने की कोशिश करनी है, दिलों में गुंजाइश पैदा करो। मगर कितनी गुंजाइश करेंगे, सर्दी आ गई है, हम लोग ना देखेंगे कोई आया है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई चने बेच रहा है, तो लिहाफ में से मुंह निकालेगा क्या रेट दी है। वो कहता 10 रुपए पाओ कि 9 को ना लगागा, 9 को लगा ले। अल्लाह के बंदे देख, जिस सर्दी में तेरे बच्चों को रजाई की जरूरत थी, जिस सर्दी में तू रजाई के अंदर बैठा है, सोच तो सही इतनी सर्दी में ये मंडी में क्यों टहल रहा है, ये बाजार में क्यों आया है, ये रोडों की खाक क्यों छान रहा है। शायद देख तो सही कहीं इसको भूख ने तो घर से निकाल के खड़ा नहीं किया है, देख तो सही कहीं बच्चों की जरूरत तो रोड पे नहीं ले आई है, देख तो सही सर्दी में इसको भी कंबल की जरूरत थी, ये क्यों आया है। अगर तू सर निकाल के बाहर देखे, अगर तुझे ये लग जाए सर्दी में जब इसे जैकेट में होना चाहिए, स्वेटर में होना चाहिए, इसने एक शर्ट पहन रखी है, जब इसके पैरों में जूते होने चाहिए थे, आज के स्लीपर पहन के आया है, गली गली सब्जी बेच रहा है, समझ जा इसे पैसे की जरूरत नहीं है, इसे सर्दी में कपड़े की जरूरत है, इसके बच्चों को रोटी की जरूरत है। अगर अल्लाह ने तुझे तौफीक दी है तो 10 रुपए की चीज 9 में ना खरीद, बल्कि 10 की चीज 15 में खरीद ले। अगर तेरे घर से 5 चले गए तो तेरा क्या चला जाएगा, तेरे घर से
10 रुपए चले गए तो तेरा क्या चला जाएगा? ये तो हो सकता है तेरे 10 रुपए की वजह से किसी गरीब के बच्चों का सर्दी में अच्छे से गुजारा हो जाए, किसी भूखे के घर के अंदर उसके बच्चों के लिए बेहतरीन रिस्क का अल्लाह इंतजाम फरमा डाले। लेकिन नहीं, हम तो तोलते हैं। अच्छा 9 रुपए में न देगा, चला जाना, बिकना दूंगा 1 ग्राम भी। ये हालात है हमारे। एक 2 रुपए कम करके अमीर बनना चाहते हो। कभी दिल दुखता है, गाड़ियां चलती हैं, रोड पे रहते, जब कभी सिग्नल पे गाड़ी रुकती है ना और खिड़की बजती है, देखो कौन है, नकाब में कोई ना कोई खड़ी रहती है, गोद में बच्चा होता, जब हाथ यूं फैलता है ना। मसला ये नहीं है देना है कि नहीं देना है, बात यह है कि हमारी बेटियों को रोड तक क्या चीज लेकर आ गई। जब कभी सिग्नल पे बूढ़ा बाप लाठी लेके खड़े होके हाथ फैलाता है, तब ख्याल आता है कि ये कौन सी बात थी जो इसे रोड तक ले आई। फिर गौर करते हैं तो पता चलता है काश अगर अमीरों ने वक्त पे ज़कात उनके हकदारों को दी होती ना, आज रोड पे कोई इस्लाम की शहजादी भीख नहीं मांगती। हाँ? हम तो ये चाहते हैं ज़कात का पैसा भी बची जाए। मौलाना 6 महीने बीवी के पास रहा से 6 महीने से मुझ पे ज़कात किस पे वाजिब? मतलब ये चाहते हैं जो गरीबों का हक है उसे भी हम ही खा लें। गुजारे हो जाने हैं यार, उनके भी गुजारे हो जाने जो देसी घी की रोटी खा रहे हैं, गुजारे उनके भी हो जाने जो सूखी खाते हैं। बस थोड़ी देर के जायके का वक्त लगता है, जितनी देर मुंह में चबाते हो पता चलता घी की है कि सूखी है। हलक से उतरने के बाद सारे लुक़्मे बराबर होने, सारे लुक़्मे जब बराबर होने हैं ना, तो गरीब को उसका हक दिया करो। गरीब को, मैं एक मज़ार पे गया हाजिरी के लिए, नाम नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ी बारगाह थी, बहुत बड़ा मज़ार। मैं लौटने लगा ना तो एक औरत बैठी थी बाहर गेट पे, उसने कहा ज़रा ठहरो मौलाना। मैंने कहा क्या क्या हो, ज़रा मेरी बात सुन जाओ। मैं करीब गया, क्या बात है? मैंने कहा पैसे चाहिए? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा बुलाया क्यों? कहा एक दुआ करना अल्लाह मेरे बेटे को सवार दे। वो रोड पे बैठी है माँ, ये भी पिछले 15 दिन पहले की बात है। उसने कहा दुआ करना अल्लाह मेरे बेटे को सवार दे। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा माँ को कुछ नहीं समझता है, बड़ा सितम करता है, गुजारे करने के लिए यहाँ चौखट पे पड़ी। ऐसे बेटों की जिंदगी से मर जाना बेहतर है जो खुद ऐश की जिंदगी गुजारते और माँ बाप उनके होते हुए किसी के आगे हाथ फैलाते हैं। हाँ, खुद पैंट में से हाथ नहीं निकल रहे हैं, यूं 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 यूं, तो माँ बाप भिखारियों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को, सोचना चाहिए हमें। उसने रो के बात की, बस दिल हिला दिया। क्यों, क्या जरूरत पड़ी है ये? जाओ, ऐसे बूढ़े जिनसे रक्शे नहीं खींचते, लोट की गाड़ियां नहीं खींचती हैं, वो पेट पे रुमाल बांध के खींच रहे हैं। पूछो कौन है तुम्हारे पीछे? कहता अल्लाह ने 4 बेटे दिए, फिर भी मजदूरी का कोई रोटी नहीं देता एक वक्त की। यार हम तो कुत्तों से भी गए गुजरे हो गए। ख्याल आना चाहिए हमें अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का। कई लोग तो जिनके खुद जवान हो जाते हैं ना और जिम्मेदारी थोड़ी घर की सर पे आती है, अपने बाप से कहते हैं कि हमें नहीं देखनी बेटी, हमारी नहीं तेरी है, ये हम पे न डाल बोझ, शर्म कर। जिस तरह बेटियों का मालिक बाप है ना, उसी तरह तेरा भी मालिक बाप ही है। बुढ़ापे में आज बाप को अकेला छोड़ देते। वो जो पेट से कपड़ा बांध के खींच रहे हैं ना, वो लोड वाली ट्रॉली को, खुदा की कसम उसे अपनी भूख नहीं लेके आई, उसे घर की जिम्मेदारियों ने रोड पे लाके खड़ा किया है। आज हम प्रधान है, जिम्मेदार है, ठेकेदार है, हाल थोड़ी है भूखने के। 15 दिन मुंबई पे घूम के आ रहा, फट गया बिल्कुल। 15 दिन बाहर रह रहा लौंडा, तो वो और टांगे चीर के चल गया। इतनी फिटिंग के पहन के घूम रहा, पता ही नहीं चलता ये सिलवा के घुसा या घुस के सिलवाई है। 10 रुपए निकालने हो तो फिर ऐसे करके 10 रुपए के हाथ डाल लिया, जेबों में उंगली नहीं पड़ रही है।
4 दिन मुंबई का रह लिया, दिमाग आसमान पे घूम जाते हैं। जा कभी मदीने रह के देख के आ, कभी मक्के की गलियों में घूम, तुझे पता चलेगा हुकूक कैसे अदा किए जाते हैं, जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है। तब तुझे पता चलेगा। आओ बीवियों के पल्लू में लिपट के सोने वालों, अपनी बीवी की खुशबू में गुम जाने वालों, माँ बाप की धड़कनों को भूल जाने वालों, 4 दिन शहर की क्या खाई है, गांव की आबो हवा को भूलने वालों, तुम्हें क्या पता रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। एक दिन हजरत खदीजतुल कुबरा है, मेरे तेरे नबी है, अचानक हजरत हलीमा सादिया आ जाती है। जैसी घर में हलीमा सादिया आई है, हजरत हलीमा सादिया के आते ही हजरत खदीजतुल कुबरा की दौड़े लग जाती है। कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। जब तक हलीमा सादिया रखी, हजरत खदीजतुल कुबरा बैठी नहीं थी। जब नहीं बैठी, मेरे नबी ने कहा था, हलीमा, मेरे नबी ने कहा था, खदीजा बता तो सकी, जब तक हलीमा रखी तुम क्यों नहीं बैठी थी? कहती है, या रसूल अल्लाह, वो आपकी वो माँ है जिन्होंने दूध पिला के आपको पाला है। मैंने ये देखा आपने अपनी चादर बिछा दी थी, मैं सोच रही थी जिसके लिए पैगंबर चादर बिछा दे, उस माँ की अजमत का मकाम क्या होगा। कहा बैठी क्यों नहीं? कहा इसलिए नहीं बैठी थी, कहीं ऐसा ना हो हजरत हलीमा सादिया कोई हुक्म दे, मुझे उठने में देर हो जाए, इसलिए बैठी नहीं थी, खड़ी थी। और या रसूल अल्लाह, मेरा तो जी चाहता था हलीमा यहां रुके, मैं खिदमत करूं। कहा किस लिए? कहा जितनी मैं उनकी खिदमत करती थी, उतनी मदीने वाले के चेहरे पे मुस्कुराहट बढ़ती जाती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदारा भाई, रिश्ते मजबूत करो, रिश्ते। माँ बाप से ज्यादा कोई दुल्हन नहीं है ना? घर जाओ तो कोई ये मत कहना कि मौलवी कह के गया बीवी पर लट फेरी। जिन लोगों को कुछ नहीं आता उन्हें बीवी पर लट फेरना आता। बीवी को उसका हक दो, माँ बाप को उनका हक दिया जाए। ये सच्ची बात है। माँ बाप तुमसे पूरी जिंदगी कुछ नहीं चाहते, सिर्फ तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहते है ना? दौलत रब ने उसे इतनी दी है, उसने 60 साल कमा के फेंक दिए। 60 साल उसे दौलत प्यारी नहीं है, उसे बेटे का चेहरा प्यारा है। यह मसला बड़ा चल रहा है, सास बहू की लड़ाई बड़ी मशहूर है। मैंने एक दिन बहुत गौर किया इस मसले पे बैठ के, ये सास बहू की लड़ाई होती क्या है। सुनो, थके तो नहीं है अभी आप? चले थोड़ा सा आगे, जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे नौजवानों। बस थोड़ा सा वक्त है, तवज्जो कीजिएगा। मैं बहुत गौर करता रहा, मैंने कहा ये सास बहू की लड़ाई का मसला क्या है। मैंने कहा ये सास और बहू को गाली क्यों देती है। हमने तो ये सुना जब से लल्ला पैदा होता है ना, तब से कहती है चांद सी दुल्हन लानी है, चांद का टुकड़ा लाना है। अभी जवान नहीं होता बेटा, वो बहू ढूंढना शुरू कर देती है। और कभी कभी कहती है लल्ला मद्दन की लोंडिया कैसी है, मुझे बड़ी अच्छी लगे लल्ला। जहां जाके सुई रुक जाती है वहीं बेटे का रिश्ता कर देती है। सुने भाई, वहीं मेरी बहनें भी सुने और मेरे भाई भी मेरी बात बहुत गौर से सुने। मैं कोई चटकुले नहीं सुना रहा हूं। बहुत कीमती वक्त होता है ये, नींद का वक्त, सर्दी का वक्त, और सब कुछ छोड़ के महफिल में बैठने का वक्त। कुछ सोच के आप बैठे होंगे या मजे लेने नहीं आए होंगे। बहुत गौर किया मैंने, यार ये क्या हो जाता है। जिसका इंतजार 18 साल मां करती रही और अचानक आते ही बस अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग शुरू। आते ही फिर मैंने बहुत गौर किया तो मैं यहां तक पहुंचा, जब तक दूल्हा बना था बेटा तब तक माएं दुआएं कर रही थी। दुल्हन आई ना घर में, सबसे ज्यादा खुशी मां को थी। जब तक वो घर के अंदर आई ना तो मां का पैर आसमान पे था। 8 दिन गुजरे, बस जंग शुरू हो गई। क्यों हुई जानते हो? गौर कीजिएगा। हो सकता है मेरी बात से किसी को इख्तलाफ हो, कर सकते हो, लेकिन ये भी कड़वी सच्चाई है। मां कभी बेटे की बीवी से नफरत नहीं करती।